समझ में आएगा। तो सभी बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, मिरर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था हमने। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो जो हमारे मिरर्स होते हैं ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हमने देखा था कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मतलब वहां पे कौन सा फिनोमेना काम कर रहा था? रिफ्लेक्शन वाला। मिरर्स में कौन सा फिनोमेना काम कर रहा है? रिफ्लेक्शन वाला। बट हमारे लेंस, जो लेंस होते हैं, देखो लेंस की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास। जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास, उस पर कोई पॉलिश नहीं किया जाता, पॉलिश नहीं किया जाता ना, वो कैसे होते हैं? एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? कि उसके आर पार लाइट पास हो सकती है। ट्रांसपेरेंट सरफेस कैसे होते हैं? जो कि अपने अंदर से लाइट को पासिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है। ट्रांसपेरेंट पीस मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपके लेंसेज में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला फिनोमेना काम करता है, जो हमने कल पढ़ा था, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा लेंस क्या है? तो लेंस कोई आपसे पूछे तो आप उसको बोलोगे स्फेरिकल सर्फेसिस, टू स्फेरिकल सर्फेसिस से बाउंड होता है लेंस, और ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है। क्या होता है? ग्लास का एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस जो टू स्फेरिकल सर्फेसिस से बाउंड होता है। बाउंड का मतलब बंधा हुआ होता है। ठीक है, जैसे एक ग्लास बॉल गोल होती है ना, गोल, जैसे ये है, ये हमारा क्या है? लेंस है। ये क्या है? एक ग्लास का क्या है? ट्रांसपेरेंट पीस है, बट इसके दो सरफेस है ना, स्फेरिकल, कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस है कि नहीं? स्फेरिकल सरफेस मींस कर्व्ड सरफेस। कैसा सरफेस? कर्व्ड सरफेस। यहाँ भी दो कर्व्ड सरफेस से बाउंड है ये, और यहाँ क्या है? इनवर्ड कर्व्ड सरफेस है ना? ये भी टू कर्व्ड सरफेसेस क्या है? बाउंड है। क्लियर है? और ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास। ग्लास के ट्रांसपेरेंट पीस होते हैं। और ट्रांसपेरेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जो अपने अंदर से 100% लाइट को क्या कर दे? पास करने के लिए अलाउ कर दे। समझ में आई बात? जैसे कोई भी ग्लास ले लो, अब यहाँ तो है नहीं, ये तो बताता आपको मैं। ये ग्लास नहीं, स्टील वाली ग्लास नहीं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके आर पार आप देख सकते हो। नहीं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिसके आर पार आप देख सकते हो प्रॉपरली, वो कलर्ड है अभी भी, वो चीजों को अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रॉपर रिफ्रैक्ट नहीं कर रही लाइट को। क्लियर है? सो आगे देखो, हमारे लेंस से क्या है समझ में आया? साइलेंस बना के रखो, बोलो नहीं, साइलेंस बना के रखो एकदम। तो लेंस क्या होते हैं? लेंस समझ में आया कि ये क्या होते हैं? ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट पीस है जो टू स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। समझ में आया इतना? लेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ में आई, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलते हैं हम, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे लेंसेज होते हैं टू टाइप्स। जैसे हमारे मिरर थे ना, टू टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सेम टू सेम ये भी है। कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉनकेव लेंस के बारे में हम तीन चीजें जान लेते हैं, तीन चीजें। तो देखो, कॉनकेव लेंस का सरफेस कैसा होता है? इनवर्ड। और मिरर का भी इनवर्ड था, कॉनकेव मिरर का भी इनवर्ड ही सरफेस था ना। इसी तरीके से इसका भी इनवर्ड ही सरफेस होता है। इनवर्ड सरफेस मैंने आपको बता रखा है कैसा होता है, ऐसा, केव की तरह, गुफा की तरह। केव का मतलब क्या होता है? गुफा, है ना? और ये इसका सरफेस कैसा है? गुफा की तरह। ये तो इससे आप याद रख सकते हो उस चीजों को। कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, मतलब गुफा की तरह जो सरफेस है वो क्या होगा? हमारा इनवर्ड सरफेस होगा। क्या होगा? इनवर्ड सरफेस होगा। दूसरी चीज, ये लेंस डाइवर्जिंग होते हैं। अब डाइवर्जिंग का मतलब आप पूछोगे क्या होता है ना? तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि जैसे ए वन रे ऑफ लाइट उससे पास हुई, तो उसने एक को कम से कम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डाइवर्स का मतलब होता है तोड़ना, लाइट को ब्रेक कर देना। ठीक है, एक रे को कई रेस में क्या कर देता है? डाइवर्स कर देता है। समझ में आई बात? एक रे ऑफ लाइट यहां से पास होगी तो ये क्या करेगा? इसको डाइवर्स कर देगा। ऐसे क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। ठीक है, तो डाइवर्जिंग का मतलब समझ में आया? स्प्रेड आउट रेज। स्प्रेड आउट का मतलब होता है फैला देना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना। तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो जाएगा? स्प्रेड आउट, रेस को फैला देना। एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और उसको उसने फैला दिया। क्या कर दिया? फैला दिया कई रेस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। इसको कौन सा लेंस बोल देते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कॉनकेव लेंस को और क्या कहते हैं, तो आप कहोगे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्लियर है?
आगे आता है ये स्प्रेड आउट कर देता है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों है, अगर आपसे कोई पूछे डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं तो आप उसको बताओगे कि वो सिंगल रे को स्प्रेड आउट कर देता है, सिंगल रेस को स्प्रेड आउट फैला देता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर। आगे आता है हमारा थर्ड चीज कि कॉनकेव लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। कि जैसे हमारा एक कॉनकेव लेंस है ना, इसका जो मिडल वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला क्या लिखा है, मिडल पार्ट थिनर, थिनर का मतलब क्या होता है, पतला, थिनर का मतलब क्या होता है, पतला। तो मिडल पार्ट कैसा होता है, थिन होता है, किसके मुकाबले, देखो ये जो हमारा मिडल वाला पार्ट होता है ना, ये थिन होता है इन एजेस के मुकाबले। एज जो होती है ये थिक होती है, एज क्या होती है, थिक होती है, थिक होती है। और ये जो सेंटर होता है इसका थिन होता है। समझ में आई बात। तो ये फिनोमिना से भी आप इसको पहचान सकते हो। जैसे आपके हाथ में लेंस आया, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका सेंटर तो क्या है, पतला है। तो अगर सेंटर पतला है तो मतलब वो क्या होगा, हमारा कॉनकेव लेंस। क्लियर। और कॉनकेव लेंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, उनका सरफेस इनवर्ड होता है हमेशा। ध्यान देना, दो चीजें हमेशा याद रखो, सरफेस इनवर्ड होगा और सेंटर क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा, और एजेस उसकी मोटी होंगी। क्लियर। तो ये पूरा हमारा क्या था, कॉनकेव लेंस के बारे में था। पूरा समझ में आया होगा। आगे आता हमारा इसके जस्ट अपोजिट। अभी इसकी इमेज के बारे में नहीं पढ़ा ना हमने। तो ये इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल मैंने आपको कल बताया था कैसी इमेजेस होती हैं। देखो ऐसी इमेजेस, ये क्या करेगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, और ये लाइट को कहाँ कर देगा, तो ये वाला जो पार्ट है लाइट को क्या कर देगा, इसको इधर कर देगा, डाइवर्स कर देगा। रिफ्रैक्शन होता है ना यहाँ पर, या रिफ्लेक्शन तो होता नहीं। तो यहाँ जैसे ही पहुंचेगा यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लाइट अपना पाथ क्या कर देगी, चेंज कर देगी, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, पाथ को चेंज करना। तो यहाँ क्या करेगी, लाइट यहाँ से ऐसे लाइट आई और इसने अपना पाथ चेंज कर दिया इस डायरेक्शन में। क्लियर है। अब इसका देखो, हमेशा लेंस में क्या होता है कि एक रे तो नॉर्मल रे होती है, वो तो पास होती ही होती है, और एक रे हमेशा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ये लाइट ऐसे गई, यहाँ रिफ्रैक्ट हो गई, और उसके बाद एक लाइट यहाँ से जाती है इस पोल से। ये क्या होता है हमारा पोल, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर को पोल बोलते हैं। तो जो यहाँ से लाइट जाती है वो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है लाइट, ठीक है, इस फोकस से, इस सेंटर से ऐसे जब क्रॉस होती है ऐसे, और फिर उसके बाद जो ये वाला जो इसको हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे दोनों लाइट मीट हो रही है, तो ये क्या बनता है हमारा इमेज। ये क्या बनता है हमारा इमेज। अब ये वर्चुअल लाइन से इमेज बनी है हमारी, किस लाइन से बनी है, वर्चुअल लाइन, जो हमारी रिफ्रैक्ट हुई थी उस लाइन को हमने वर्चुअली ड्रॉ किया। तो जो वर्चुअल लाइन से हमारी इमेज बनी, जिसको बोल देते हैं हम वर्चुअल इमेज। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम डैश डैश वाली लाइन से इमेज बनाते हैं, वर्चुअल लाइन से इमेज बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसमें भी उसी तरीके से देखो इमेज बनी है ना। अभी मैं इसको डायग्राम अच्छे से बताऊंगा एक बार रफ करके, पहले इसको समझ लो, नॉर्मल सा समझ लो कि क्या क्या होता है इसमें। एक लाइट आती है, वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, अपने पाथ से डिस्टर्ब होकर दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, ठीक है। और एक लाइट इसके पोल से क्रॉस होती है। जब दो लाइट होती है ना, जहां दो लाइट इंटरसेक्ट करती है वही इमेज बनती है। अब यहाँ तो इमेज नहीं बन सकती ना, क्योंकि ये वाली लाइट तो उधर बेंड हो गई। तो इसको हमने क्या किया, वर्चुअली ड्रॉ किया, और ये वाली लाइन थी यहाँ वर्चुअली कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, तो इसलिए इमेज यहाँ बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारी एक तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्या बनेगी, वर्चुअल, और सीधी इमेज बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। देखो जब हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर इमेज बनेगी तो सीधी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज। अगर आपकी इमेज यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, तो वो क्या होती, इन्वर्टेड होती। कहाँ क्या होती, इन्वर्टेड। तो हमेशा ध्यान देना, जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो है पूरी इतनी बड़ी, मैंने लिखा हुआ ना जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी लाइन होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है तो मतलब वो इरेक्ट है, क्या है, वो इरेक्ट इमेज है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे बन रही है तो वो क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। क्या होती है वो, इन्वर्टेड इमेज होती है। क्लियर। अगर हमारी वर्चुअल लाइन से इमेज बनी तो वर्चुअल इमेज, और अगर रियल लाइन से इमेज बन रही है, रियल लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वो क्या हो जाती है, रियल इमेज। ये चीज समझ में आई। चलो, तो मैंने आपको बता दिया इमेज कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इसकी भी इमेज क्या होती है, छोटी होती है। डिमिनिश्ड का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज छोटी बनी तो मतलब क्या है, वो डिमिनिश्ड इमेज है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया पूरा कॉनकेव लेंस के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस का सबसे मेन फिनोमेना हम पढ़ते हैं कि इसका जो मिडल पार्ट होता है, इसका जो मिडल पार्ट होता है, आपको दिख रहा होगा, देखो कितना थिक है, ठीक है कि नहीं? तो इसका जो मिडल पार्ट होता है वो थिक होता है, मोटा होता है। कैसा होता है? तो इसका जो हमारा मिडल पार्ट है क्या होता है? थिक होता है। और जो इसका एज होता है ना, एज, ये क्या होता है? थिन होता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। जस्ट अपोजिट है ना इसका। और दूसरी चीज, इसका जो सरफेस होता है ये आउटवर्ड होता है। इसका सरफेस क्या होता है? आउटवर्ड, उभरा हुआ होता है। क्लियर? दो चीजें समझ में आई। एक तो ये सेंटर से क्या होता है? थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। उसके बाद इसका जो सरफेस होता है आउटवर्ड होता है। क्लियर? दो चीज क्लियर है इसकी। अगली चीज देखते हैं फिर हम। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब डाइवर्जिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि वो रेस को फैला देता है। कन्वर्जिंग का जस्ट अपोजिट होता है। 4 रेस गई, चारों रेस को उसने सिंगल रेस में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। जैसे कि हमारी यहाँ से एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, एक यहाँ से मार्कर की इंकी खत्म हो गई लगता है। बीच में धोखा दे रहा है ना। देखो बस समझ लो एक बार ऐसे ही। मैं इसको भी दोबारा डायग्राम बना के अच्छे से बता दूंगा। क्या होता है कि एक ऐसे गई, एक इधर से गई, एक यहाँ से गई, फिर एक यहाँ से गई और एक यहाँ से, ठीक है? 4 रेस गई। ये क्या करता है? ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है इसकी तरफ, फोकस की तरफ। सभी रोज को कहाँ? फोकस की तरफ। कहाँ? फोकस की तरफ। ऐसे तो सारी की सारी लाइंस यहाँ मिल गई कि नहीं? तो मतलब ये क्या कर रहा है? जो फैली हुई रेस थी ना उनको मीट कर रहा है। क्या कर रहा है? मीटअप कर रहा है। तो यहाँ पर देखो सारी रेस मिल गई ना, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि ये बहुत सारी रेस को एक साथ मीट करवा देता है। क्या करवा देता है? मीट करवा देता है ऑन द फोकस। ये एफ क्या है? फोकस है, ठीक है? फोकस पे। क्लियर? कन्वर्जिंग का मतलब समझ में आया? तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि अगर मल्टीपल रेस एक दूसरे के पैरेलल अगर टकराती हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस से, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रिफ्रैक्शन करता है लाइट का और उनको फोकस पे क्या कर देता है? सम्मेलन करवा देता है, संगठन बना देता है, यूनियन बना देता है उनकी, ठीक है? यूनिटी, एकता बना देता है, मतलब एक कर देता है। समझ में आई बात? तो उसको हम बोल देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब समझ में आया क्या था? अगला टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, सेंटर से थिकर होते हैं और एजेस से थिनर होते हैं। क्लियर? आगे आता आउटवर्ड सरफेस। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनका सरफेस क्या होता है? आउटवर्ड होता है, उभरा हुआ सरफेस होता है। क्लियर? अब अगली चीज, इसकी इमेज कैसी बनती है। अब एक बात बताओ, यहां से 4 लाइट गई थी, तो क्या हमने यहाँ पर कोई वर्चुअल लाइन बनाई थी? बनाई है? नहीं बनाई ना। हमारी जो इमेज बनी ये रियल लाइन से बनी है ना। तो इमेज हमारी फोकस पे बनी है, जहां सारी लाइंस मीट करती है वही इमेज बनती है। यहाँ सारी लाइंस मीट कर रही है ना, तो इमेज क्या बन रही है? ये रियल इमेज। क्योंकि यहाँ पर कोई वर्चुअल लाइन हमने नहीं की है, इसलिए क्या है? रियल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी। तो ये क्या होगी? हमारी रियल। तो मतलब हमारे कॉन्वेक्स में रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है? रियल इमेज। कैसी बनती है? रियल इमेज। बट इसका साइज फिर से जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था, वैसे ही इसमें इसका जो साइज होता है इमेज का, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को जितना क्लोज लेके जाओगे उतनी इमेज बड़ी दिखती है, दिखती है ना। उसी तरीके से ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस उसके चश्मे में लगा होता है, उसके चश्मे में लगा होता है जिसको दूर का ही नहीं दिखता, ठीक है? इसको दूर का बिल्कुल नहीं दिखता, उसी के चश्मे में लगा होता है ये। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? आपके इमेज के साइज को डिस्टेंस पे डिपेंड कर देता है कि देखते हैं ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मुझसे। जितनी दूरी पर होगा उतनी छोटी इमेज दिखेगी, उतनी छोटी इमेज दिखेगी। क्लियर है? सॉरी, कॉनकेव नहीं लगेगा दूर वाले को, कॉनकेव लगेगा, कॉन्वेक्स नहीं लगेगा, ठीक है? समझ में आई बात? वो पास के लिए होता है, क्योंकि जितनी पास ऑब्जेक्ट आएगा उतना ही बड़ा हमको दिखेगा, उतना ही साफ हमको दिखेगा, है ना? तो इसीलिए पास वाले के लिए कॉन्वेक्स और दूर वाले के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। उसको दोनों नहीं दिखता, उसके आधे में कॉनकेव होता है और आधे में कॉन्वेक्स लगा देते हैं, ठीक है? तो वो डबल लेंस का यूज करते हैं चश्मों में। क्लियर है? अब इतना हमने पढ़ लिया इसके बारे में और इमेज के बारे में पढ़ लिया मैंने, इसको भी बता दिया। अब हमारा आता है यूज। यहां तो कोई प्रॉब्लम?
कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल था, देखो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यूजेस क्या होते हैं इसके? पहला यूज किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास पहले ही आ गया ना। मैग्नीफाइंग ग्लास किस लिए यूज किया जाता है? चीजों को बड़ा देखने के लिए, चीजों को बड़ा देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाए। इसमें देखो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है। हम उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पास ले जाके देखेंगे तो हमको ये अक्षर छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये बड़े दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास को कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा। अब टेलीस्कोप क्या होता है? वो भी तो बड़ी इमेज को, छोटी छोटी इमेज को बड़ा करके देखता है ना। उसके पास ले जाते हैं एकदम, और उसके बाद उसको देखते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस भी दिखते हैं उसमें, दिखते हैं कि नहीं? माइक्रोस्कोप वगैरह में दिखते हैं ना। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब में इसका यूज किया जाता है। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी छोटी इमेज को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्लियर? आगे आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन पीप होल्स इन द रोड। सबसे मेन पॉइंट है ये, क्या है? कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन द पीप होल्स। पीप होल्स का क्या मतलब है? इस पीप होल का मतलब होता है, होटल्स में आपने मूवी में ही देखा होगा, मैक्सिमम मूवीज में क्या होता है कि डोर पे आया, किसी ने खटखटाया, आप लोग गए, कौन आ गया भाई बंदूक लेके हमको ठोकने के लिए। आपने क्या किया? एक ढक्कन उठाया वहां से और ऐसे एक आंख से देखा। उसमें लगा होता है ना एक ग्लास, हमारे डोर्स में लगा होता है, वो होटल्स में ही होता है। वो ऐसे एक आंख से देखा, अरे ये तो मम्मी है मेरी, आओ आने दो। गेट खोला, अच्छे से आई। क्लियर? तो वो जो पीप होल्स होते हैं एकदम छोटे होल से होते हैं, उसी में सेट कर दिया जाता है। क्या सेट कर दिया जाता है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस क्या होता है? सेट कर दिया जाता है उसमें, ठीक है। और जब हम उससे देखते हैं ना, तो जो बिल्कुल पास खड़ा होता है वो भी थोड़ा दूर दिखता है, वो भी थोड़ा दूर दिखता है और एकदम क्लियर दिखता है, ऊपर से नीचे तक दिखता है कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ये लेंस लगा दूं तो पास खड़ा होगा तो उसका तो मुंह इतना बड़ा दिखेगा कि समझ नहीं पाओगे कि इसकी नाक दिख रही है कि इसका मुंह दिख रहा है, नहीं समझ पाओगे ना। तो पूरे मतलब यहाँ तक के पार्ट को देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए कॉनकेव लेंस किस में यूज किया जाता है? पीप होल्स में, डोर के पीप होल्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट, चश्मे बनाने के काम में भी ये आता है। चश्मे जो चश्मे बैटरी बोलते हैं ना हमको, डबल बैटरी सिंगल पावर, तुम ही हो? यस सर। यस सर, बहुत खुशी मिल रही है, शाबाश, प्राउड फील करो कि हम एक लेंस लगा के घूम रहे हैं, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। बहुत इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका लाइट वाला। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद हम आपके एक सेंस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे, जो क्या है? आई, ह्यूमन आई। ओके, सो नोट कर लो इसको।